Hey guys, welcome to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss about the MCQs related to horticulture. So stay tuned. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप इफ्को एजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी कोर्स ले सकते हैं जो कि आपको सिर्फ पड़ेगा 1600 रुपए में। ठीक है, और अभी 60% ऑफ चल रहा है जिसकी वजह से आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये कोर्स आपका कब तक वैलिड रहेगा? जब तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो जल्दी जाइए। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप विजिट करिए और इसको परचेज करिए। या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिया गया जो नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। आपको इस कोर्स में रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ ही 20 फुल लेंथ टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, जिससे आप एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे, उसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ये तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, अभी तक हमारे कोचिंग से 25 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, और उनमें से भी आप हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप IBPS A4 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। यह आपको पड़ेगा 1499 रुपीज़ में। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा तो देखते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चंस बैंक रहेगा, इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे। आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। ठीक है, जो कि आप टेस्ट कर सकते हैं आप अपने आप को कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करवाने में। ठीक है, अगेन इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा गिवन व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और अभी तक हमारे यहाँ से 43 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। और आप ये कोचिंग ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन कोर्स है, आप ज़रूर लें और इसे पढ़ें। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू। ठीक है, जो पंजेंसी होती है चिली में वो किसके वजह से होती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कैप्सिसिन। ठीक है, जो पंजेंसी है ना वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेल या फिर फ्लेवर के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? जो स्पाइसनेस देता है। चिली में स्पाइसनेस क्यों होता है? ठीक है, बिकॉज ऑफ कैप्सिनॉइड्स। ठीक है, कैप्सिनॉइड्स प्रेजेंट रहता है किसमें? चिली में। और कैप्सिनॉइड्स क्या आता है? वो एक मेजर स्पाइस प्रोड्यूसिंग ग्रुप है एल्कलॉइड्स का। ठीक है, यहाँ पे इसलिए आंसर सी, कैप्सिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू। ठीक है, जो विप टेल होता है कॉलीफ्लावर में ये क्यों होता है? तो ये होता है लैक ऑफ मोलिब्डेनम की वजह से। ठीक है, इसका आंसर जो है ए, लैक ऑफ मोलिब्डेनम। ठीक है, तो इसमें सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे? जो लीफ प्लेट्स है ना वो डेवलप नहीं करते हैं ठीक से, और क्या जाते हैं ये स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं इस कंडीशन में। उसके बाद जो लीफ है वो क्या हो जाता है? मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। जो यंग प्लांट्स होते हैं ना उसमें क्लोरोटिक देखने को मिलता है, और जो होते हैं वो जो लीव्स होते हैं वो वाइट कलर के थोड़े थोड़े दिखने लग जाएंगे, क्योंकि क्लोरोटिक हो जाएगा मतलब कि क्या, उसमें जो ग्रीन पिगमेंट है वो रिड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कम होगा। इससे क्या होगा कि व्हाइट जैसे कलर दिखने लगेंगे। ज्यादातर ये आपको लीफ मार्जिन में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका जो लीफ है ये सूख के गिर जाएंगे, और जो ग्रोइंग पॉइंट है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका कॉलीफ्लावर है। ठीक है, इसमें आपको इस तरह से जो है वो पत्ते देखने को मिलते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन वही अगर विपटेल हो जाए तो क्या होगा कि आपके जो लीव्स है ना ये एकदम ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, पूरा सूख जाएंगे और विदर करने लगेंगे, और जो इनका जो ग्रोइंग पॉइंट है ना ये कोलैप्स कर जाएगा, ये ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बटनिंग इन इज प्रॉब्लम इन। ठीक है, जो बटनिंग है ये आपको अक्सर किसमें देखने को मिलता है? ठीक है, अगेन इसका आंसर जो है डी, कॉलीफ्लावर में। ठीक है, ये कॉलीफ्लावर में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये बटनिंग है इसमें क्या हो जाता है कि जो जो कर्ड होता है कॉलीफ्लावर में वो क्या होता है? स्मॉल साइज के डेवलप होंगे। ठीक है, लाइक बटन लाइक। ठीक है, और जो प्लांट्स है वो स्मॉल साइज हो जाएंगे, और जो कर्ड है वो खुलेंगे नहीं। ठीक है, इसकी वजह से ये कैसा ऐसा छोटा छोटा दिखने को मिलेगा आपको। जो इसका कर्ड है ये इरेगुलर साइज और छोटे छोटे दिखने को मिलेंगे, और इसका फुल डेवलपमेंट नहीं होगा इसकी वजह से। ठीक है, और जो प्लांट्स है वो नॉर्मली तो नहीं रहेंगे, इसके साथ ही क्या होगा, जो लीव्स है वो छोटे रह जाएंगे। और जो लीव्स जो पूरे ये कवर करते हैं कर्ड को, जो नॉर्मल भी क्या होता है ये जो कर्ड है इसको क्या होता है, जो लीव्स है वो पूरा कवर करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा इसमें इसमें लीव्स जो है वो पूरा कवर नहीं करेंगे कर्ड को,
और ये यहाँ पे ऐसे सिम्टम्स दिखाएंगे। ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी से ये डिजीज देखने को मिलता है। नहीं तो फिर अगर जो सीडलिंग अगर हम जो प्लांट कर रहे हैं वो ओल्डर देन 6 वीक है, ठीक है, जो ज्यादा एज का सीडलिंग हम यूज करते हैं इसकी वजह से भी यहाँ पे जो ये डिजीज है ये देखने को मिलेगा। या फिर कोई अदर फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, जो कि अर्ली स्टेज ऑफ सीडलिंग को अफेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से ये बटनी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज नोन एज होम ऑफ, ठीक है, इंडिया को किस चीज के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल, ठीक है। ये होम है, इंडिया इज अ होम ऑफ स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? डिजीज फ्री प्लांट्स इन माइक्रो प्रोपगेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू, ठीक है। हम जो माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं यहाँ पे जो है डिजीज फ्री प्लांट्स ऑब्टेन होता है, तो ये किसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए, मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है। जो मेरिस्टेम, अगर हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं तो यहाँ पे डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेरिस्टेम सेल्स है ना ये बहुत जल्दी से डिवाइड करते हैं, बहुत बहुत एकदम फास्ट रेट में। इससे क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस एकदम घट जाता है, मतलब नील होता है, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या डिजीज फ्री प्लांट्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? मेकिंग एन इंसिजन बिलो अ बर्ड इज टू रिटार्ड इट्स ग्रोथ रेट, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जाएगा ए, निकिंग, ठीक है। तो जो निकिंग है इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, एक जैसे बर्ड जो ग्रो हो रहा है इसके नीचे एक इंसिजन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक यहाँ पे अगर ये एक बर्ड ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे बिलो द बर्ड जो हो रहा है इसके नीचे क्या इंसिजन, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कट मार्क कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? सो दैट की जो इसका ग्रोथ है वो इनिबिट हो जाए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हम लोग ऊपर जो ऊपर वाले पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो वहां पे नहीं करके हम लोग नीचे वाले पोर्शन में करते हैं, ठीक है। ये मेनली ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जाता है, ठीक है। और नॉचिंग क्या होता है? नॉचिंग तब किया जाता है सो दैट कि हम लोग ना ग्रोथ को इनकरेज करें, ठीक है। जब ग्रोथ को इनकरेज करना होता है तो हम लोग नॉचिंग करते हैं, और जब ग्रोथ को रिटार्ड करना होता है मतलब रोकना होता है, इनहिबिट करना होता है, तो हम लोग निकिंग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिंगिंग क्या होता है। रिंगिंग क्या होता है? रिंगिंग एक तरह का प्रूनिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक बाग रिंग शेप में बाग को निकालते हैं अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है, अराउंड द ट्रंक या फिर ब्रांच, ठीक है। एक तरह का ये प्रूनिंग है। और थिनिंग क्या है? थिनिंग हम लोग क्या करते हैं, जो डिजीज प्लांट पार्ट्स होते हैं ना उसको हम लोग हटाते हैं, सो दैट की जो डिजीज या फिर पेस्ट है वो स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कटाई छटाई हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल इट स्टिल रिमेन्स अटैच्ड विद द पेरेंट सोर्स, ठीक है। जो जर्मिनेशन होता है सीड का, इसके बाद क्या होता है, ये पेरेंट से अटैच ही रहता है। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर जाएगा सी, वीवी पैरी, ठीक है। वीवी पैरी का एक कंडीशन है जहाँ पे जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाता है इनसाइड द फ्रूट, और उसके बाद भी वो क्या होता है, पेरेंट सोर्स से वो अटैच रहता है। ये मेनली आपको राइजोफोरा या फिर मैंग्रोव स्पीशीज में देखने को मिलेगा ये वाली कंडीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स इज कॉल्ड। जो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा बी, एप्पल। एप्पल को जाना जाता है एज अ किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स इज कॉल्ड, ठीक है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट हम लोग किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर आएगा डी, बेर, ठीक है। ये सब मेनली आपको याद रखने वाली चीजें हैं। इसका आप क्या करिए, लिस्ट बना के रखिए और उसको रिवाइज करते जाइए, ठीक है, तभी होगा, नहीं तो फिर आप फिर एग्जाम में कंफ्यूज कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूसा नन्हा एक ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। पूसा नन्हा ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पपाया इज डेवलप थ्रू। जो पूसा नन्हा डेवलप ड्वार्फ वैरायटी जो डेवलप किया गया है किसका? पपाया का। तो किसके थ्रू किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब क्या, कि मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेशन अल्टरेट कर रहे हैं, जीन को अल्टरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो पूसा नन्हा है वो डेवलप किया गया है थ्रू द म्यूटेशन ब्रीडिंग विद द हेल्प ऑफ क्या, कि सीड जो है ना, पपाया का सीड स्ट्रेन हम लोग लिए पूसा 115, उसको हम लोग 15 गामा रेज से ट्रीट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गामा रेज यूज किए हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, गामा रेज यूज किए हैं। किसके लिए? म्यूटेशन लाने के लिए। म्यूटेशन मतलब क्या, कि हम लोग जीन को अल्टरेट कर रहे हैं, मतलब उसका जो जीन का है फॉर्म वो हम चेंज कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग, मतलब विद द हेल्प ऑफ रेज,
अनाजिक नॉन अनाजिक रेज है, हम लोग क्या क्या यूज करें, गामा रेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 11 कह रहा है विच मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक है, इसमें से जो मैंगो वैरायटी गिवन है इसमें से कौन सा है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अम्रपाली। ठीक है, जो नॉर्मली जो मैंगो है उसका जो हम प्लांटिंग करते हैं तो उसमें स्पेसिंग देते हैं 7 to 10 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर जब हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 5 into 5 मीटर लेते हैं या फिर 6 into 6 मीटर। ठीक है, और जो अम्रपाली है ये एक नॉर्थ इंडियन वैरायटी है जो कि सुटेबल है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब क्या कि हम लोग स्पेसिंग जो है वो घटा दे रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग एक प्लांट, ये दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है इसको हम लोग, जो स्पेस है, ये जो दो ट्री है मान लीजिए, ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लांटिंग स्पेसिंग। ठीक है, प्लांट स्पेसिंग। और अगर हम लोग ये बढ़ा देंगे, ठीक है, ये अगर प्लांट स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जितने हम लोग के जो प्लांट जो सीडलिंग्स हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, उसका नंबर कम हो जाएगा। अगर हम लोग ये जो स्पेसिंग है अगर इसको हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है, स्पेसिंग कम कर देंगे तो उसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा कि हम ज़्यादा सीडलिंग ग्रो करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा यील्ड ज़्यादा होगा। तो इसलिए अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम लोग क्या हाई डेंसिटी प्लांटिंग ही प्रेफर करते हैं, सो दैट कि हम लोग पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज़्यादा यील्ड मिले। तो यहाँ पे आम्रपाली जो है वो सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ लीची को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लैशी एरिल। ठीक है, एरिल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एरिल क्या होता है, ये एक फ्लैशी पार्ट है लीची का। ठीक है, जो कि अवेलेबल रहता है कहाँ पे, आउटर स्किन ऑफ द सीड में। ठीक है, मान लीजिए कि ये सीड है, ठीक है, ये इसके बाहर जो पार्ट है ये व्हाइट व्हाइट जो कलर का आप देखते हैं, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, इसी को हम यहाँ एरिल बोल रहे हैं। ये व्हाइट वाली पार्ट को हम लोग एरिल बोल रहे हैं। ठीक है, और जो एरिल है ये कहाँ से डेवलप होता है, सीड स्टॉक से डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ से ये जो सीड है ये सीड स्टॉक से डेवलप होता है। और जो लीची फ्रूट है, यहाँ यहाँ पे जो सीड स्टॉक है यहाँ पे इसको फनिकुलस बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली जो हम लोग खाते हैं उस पार्ट को हम लोग एरिल बोल रहे हैं, और ये जो ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक ब्राउन कलर का जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सीड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमा ऑफ एप्पल। ठीक है, जो एरोमा ऑफ एप्पल है, जो थोड़ा थोड़ा स्मेल आता है एप्पल से, और जो एरोमा जैसा रहता है इसका फीचर, वो किसके वजह से होता है, क्या इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इथाइल टू मिथाइल। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ब्यूटाइल एसीटेट भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके साथ ही साथ हेक्साइल एसीटेट, टू मिथाइल ब्यूटाइल एसीटेट, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटानेट। ठीक है, ये सब जो है ना इसकी वजह से जो है आपको एरोमा ऑफ एप्पल में देखने को मिलता है। ये मेनली सब क्या है, ईथर्स है। ठीक है, जो कि जिसके प्रेजेंस की वजह से जो है ना एप्पल एरोमा को इन्फ्लुएंस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन पपाया पैपिन कंटेन्स हाउ मच प्रोटीन। ठीक है, जो पपाया में क्या पाया जाता है, पैपिन। ठीक है, तो इसमें कितने परसेंटेज जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर अगेन सी हो जाएगा 72.2%। ठीक है, अगेन ये आपको याद रखना है, इसको आप रिवाइज करते जाइए, तभी आपको ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट बॉल एंड काली पट्टा द फेमस वैरायटीज ऑफ। यहाँ पे दो वैरायटी दे रखा है किसका, क्रिकेट बॉल एंड काली पट्टी। ठीक है, तो ये किसका वैरायटी है। तो इसका आंसर होगा सी, सपोटा। ठीक है, सपोटा जो फ्रूट है ये दोनों जो है उसकी वैरायटीज है। ठीक है, चलिए हम इसका देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, इससे पहले आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि जो सपोटा है इसका साइंटिफिक नेम क्या है और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, जो क्रिकेट बॉल है इसका क्या कैरेक्टर रहता है, यहाँ पे आपको ना जो ये एक टेबल पर्पस वैरायटी है। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो फ्रूट साइज है वो आपको थोड़ी बड़ी दिखने को मिलेगी, राउंड रहेगी। ठीक है, और जो इसका जो टेस्ट है वो स्वीट रहेगा विद द ग्रैनुल पल्प। ठीक है, ग्रैनुल टाइप का पल्प रहेगा। और जो काली पट्टी है इसमें क्या रहेगा, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर टेबल पर्पस वैरायटी है। ठीक है, यहाँ पे जो लीव्स रहती है वो काफी ब्रॉड रहती है, लीव्स आपको ब्रॉड देखने को मिलेगी। इसके साथ ही क्या होगा, थिक और ग्रीन कलर का रहेगा। जो फ्रूट्स है वो ऑब्लॉन्ग या फिर राउंड टाइप के रहेंगे। ठीक है, उसके साथ ही जो फ्रूट क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसमें सॉफ्ट स्वीट पल्प देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मेनली क्या है, विंटर सीजन में जो है इसको पिकिंग की जाती है। ठीक है, काली पट्टी वैरायटी को। ठीक है, आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में सही बताया होगा इसका आंसर। जो सपोटा है ये सपोटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मनिलखारा आर्चरस आ जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किनो मैंड्रीन इज क्रॉस बिटवीन किंग एंड वॉट। ठीक है, जो किनो मैंड्रीन है, जो किनो जो है एक तरह का मैंड्रीन ऑरेंज है, ये किसके किसके बिटवीन में क्रॉस किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विलो लीफ। ठीक है, जो किनो है ये प्रोडक्ट है किंग, जब हम लोग क्रॉस करते हैं इनटू विलो लीफ। ठीक है, जो किंग है मतलब साइट्रस नोबिलिस, और उसको क्रॉस कर रहे हैं विलो लीफ साइट्रस डेलिकोसा। ठीक है, नॉर्मली नोबिलिस इनटू डेलिकोसा भी आप बोल सकते हैं, इसका टू जो है हमें किनो मैंड्रीन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ जो मैंड्रीन ऑरेंज है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइट्रस रेटिकुलाटा ब्लैंको, और जो ये फैमिली रूटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, आपको इवन बॉटनिकल नेम और उसका फैमिली भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज फाउंड इन एप्पल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस जो है वो हमें एप्पल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिकरेंट। रिकरेंट टाइप के जो एपोमैक्सिस है ये आपको एप्पल में देखने को मिलेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि जो रिकरेंट एपोमैक्सिस होता है वो क्या होता है। ठीक है, मतलब कि जो इम्ब्रियो सैक है वो अगर डेवलप कर रहा है फ्रॉम द डिप्लॉयड एग मदर सेल या फिर फ्रॉम अदर डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द इम्ब्रियो सैक, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरेंट एपोमैक्सिस। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, रिकरेंट मतलब कि अगर जैसे ये मान लीजिए कि ये डिप्लॉयड, नॉर्मली क्या होता है जो एग मदर सेल्स होता है वो क्या होता है, नॉर्मली हैप्लॉइड होता है। ठीक है, नॉर्मली हैप्लॉइड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2n होगा, मतलब डिप्लॉयड होगा। यहाँ पे जो एग मदर सेल है वो डिप्लॉयड होगा, इसमें से जो एम्ब्रियो सैक डेवलप करेगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक यहाँ पे क्या डेवलप करेगा, ठीक है, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कि मेल फीमेल गमीट का फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब यहाँ पे मेल गमीट और यहाँ पे जब फीमेल गमीट दोनों जब फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, और जो इम्ब्रियो सैक जो डेवलप करेगा वो फ्रॉम डिप्लॉयड एग मदर सेल से डेवलप करेगा या फिर कोई अदर डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द इम्ब्रियो सैक, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, ये आपको एप्पल में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सीड्स आर सोन इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन इन विच फ्रूट। ठीक है, जो सीड है उसको हम लोग क्या करते हैं, तुरंत सोन कर देते हैं जब हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रूट से। जब जैसे कोई फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट है, अगर उसमें जो सीड्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, तुरंत निकाल के क्या करते हैं, तुरंत हम लोग जमीन में उसको सो कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी बताती हूँ, पहले बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, साइट्रस। ठीक है, साइट्रस फ्रूट में क्या करते हैं हम लोग, तुरंत इसमें से सीड निकाल के उसको तुरंत सोन कर देते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर हम लोग उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लोग साइट्रस फ्रूट है, अगर हम लोग उसमें से सीड निकालते हैं उसको स्टोर कर देते हैं, तो क्या होगा, वो अपने वायबिलिटी को लूज कर देगा। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो इसलिए हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हटाने के लिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग तुरंत से तुरंत उसको शोन करते हैं। ठीक है, सीड को। और ये भी ध्यान रखिए कि जितने भी सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, इमीडिएटली सोन कर दिया जाता है उसके सीड को। ठीक है, अगर हम लोग स्टोर करेंगे तो क्या होगा कि ये सब टाइप के फ्रूट को क्या होता है, जो स्टोरेज लॉन्जिविटी होती है ना वो सब सीड की कम होती है। जो स्टोरेज लॉन्जिविटी होती है द फ्रूट सीड वो बहुत कम होती है। इसकी वजह से क्या हम प्रेफर करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको हम लोग सीड को फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करके तुरंत उसको सोन कर दिया जाए, सो दैट कि उसकी वायबिलिटी भी मेंटेन रहे और हमारा यील्ड अच्छा है। ठीक है, ये आपको साइट्रस में करने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टू कंट्रोल मैंगो मैलफॉर्मेशन। ठीक है, मैंगो मैलफॉर्मेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NaA। हम लोग नैप्थेलिन एसिटिक एसिड अप्लाई करते हैं। तो हम लोग कितना मात्रा में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 100 टू 200 ppm। ठीक है, इसका अमाउंट लेते हैं, कब करते हैं ये, ड्यूरिंग अक्टूबर में करते हैं। ठीक है, अक्टूबर में ऐसा 100 to 200 ppm ऑफ नैप्थेलिन एसिटिक एसिड डालते हैं, so that कि हम लोग मैंगो मैलफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, साइट्रस कैंकर इज अ डैश डिजीज। ठीक है, जो साइट्रस कैंकर है ये किस टाइप का डिजीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैक्टीरियल। ठीक है, जो साइट्रस कैंकर है हमारा वो एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो लेजेंस होते हैं ना, मतलब यहाँ पे लेजन काउज करते हैं। जैसे ये फ्रूट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेजेंस देखने को मिलेंगे, ऐसा ऐसा इरेगुलर पैचेस देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ लीव्स में, स्टेम में, इवन फ्रूट्स में भी। ठीक है, और ये क्या करता है, लीव्स को ड्रॉप कराने में हेल्प कर देता है। उसके बाद फ्रूट जो भी है वो प्री मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये गिर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लेजेंस करता है तो अटैक हो जाएगा फ्रूट में, ये कमजोर कर देगा, इसके वजह से क्या होगा, प्री मैच्योर ड्रॉप होगा। इसके साथ ही साथ लीव्स में भी जो लेजेंस होते हैं वो भी उसको कमजोर करके विदर कर जाता है और वो उसको फॉल कर देते हैं। ठीक है, तो जो साइट्रस कैंकर है ये किसकी वजह से होता है, काउजल ऑर्गेनिज्म इसका है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी साइट्री। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका काउजल ऑर्गेनिज्म। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कल्टिवेटेड स्ट्रॉबेरी इज, ठीक है, जो कल्टिवेट करते हैं हम लोग स्ट्रॉबेरी, कल्टिवेटेड स्ट्रॉबेरी वो कैसा होता है, इसका प्लॉइड ही बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्टाप्लॉइड, ठीक है, ऑक्टाप्लॉइड रहता है मेनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक है, इनमें से जो गिवन एग्जांपल है इसमें से कौन सा जो है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लीची, ठीक है, जो लीची है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होता है, ठीक है, ऐसा फ्रूट, ठीक है, जो कि राइपन नहीं होता है, मतलब जो कि ऐसा फ्रूट जो पकता नहीं है, कब, आफ्टर हार्वेस्ट, अगर जैसे हम लोगों ने जैसे क्रॉप है ये, जैसे ये एरिया यहाँ पे हमने जो प्लांट्स लगे हैं, फ्रूट्स लगे हैं, मान लो कि तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, हार्वेस्ट कर दिए, इसके बाद ये नहीं राइपन करेगा, ये नहीं पकेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेटिक। अगर जैसे ये एक प्लांट है, जैसे मान लीजिए फ्रूट ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रूट्स लगे हैं वो यहाँ पे मेच्योरिटी रीच कर गए, मान लीजिए जब ये मेच्योरिटी रीच कर गए तो हम लोग उसको तोड़ लिए तो उसके बाद क्या होगा, हम जब स्टोर कर रहे हैं आफ्टर मतलब हार्वेस्ट के बाद ये क्या होगा, राइपन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो लीची है हमारा वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, मतलब कि क्या, जब उसको हम लोग हार्वेस्ट कर देते हैं तो ये उसके बाद नहीं पकता है, राइपन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कॉक्सकॉम इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है, जो कॉक्सकॉम है एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये किस में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सपोटा, ये सपोटा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच क्रॉप इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप, ठीक है, इनमें से जो गिवन क्रॉप है वो कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बनाना, ठीक है, जो बनाना है इसमें हम लोग मेनली क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह का ज्यादा यूज करते हैं, और इसलिए यही कह रहा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप क्या है, तो बनाना हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो इज, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर है मैंगो का वो क्या होता है, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो मैंगो है इसका बॉटनिकल नेम क्या है और इसका कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, जो क्रोमोसोम नंबर है ना यहाँ पे आपको प्लॉइडी 2x इक्वल टू 40 देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 40, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 2x इक्वल टू 40 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने इसका आंसर जरूर बताया कि मैंगो को का जो है बॉटनिकल नेम क्या है और फैमिली क्या बिलोंग करता है। चलिए मैं बताती हूँ इसका जो बॉटनिकल नेम है, ठीक है, इसका क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं, ठीक है, और ये फैमिली एनाकार्डियेसी से बिलोंग करती है, ठीक है, एनाकार्डियेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द फ्रूट ऑफ बनाना इज बॉटनिकली, ठीक है, जो बोटानिकली जो फ्रूट है बनाना का उसको क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, बेरी, ठीक है, बेरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर क्या बोल रहा है, येलोइंग ऑफ लॉन ग्रास इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो लॉन ग्रास होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या येलोइंग देखने को मिलती है, नॉर्मली क्या ग्रीन कलर का होता है, बट अगर जब येलोइंग होती है तो ये क्यों होता है, किस न्यूट्रिएंट के कमी से होता है, तो इसका आंसर है ए, नाइट्रोजन, ठीक है, जब भी लॉन ग्रास में नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो आपको येलोइंग देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 28 नंबर, विच इज नॉट अ गार्डन स्टाइल, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ गार्डन स्टाइल होता है, तो इसमें क्या करा है, कौन सा जो है इनमें से गिवन ऑप्शन में से गार्डन स्टाइल नहीं है, तो इसका आंसर है बी, ठीक है, आपको इंग्लिश गार्डन स्टाइल देखने को मिलेगा, फ्रेंच गार्डन स्टाइल देखने को मिलेगा, मुगल गार्डन स्टाइल देखने को, बट अमेरिकन गार्डन स्टाइल ऐसा कोई नाम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द वुडी ऑर्नामेंटल प्लांट्स इंक्लूड, ठीक है, जो वुडी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ऐसे नॉर्मली क्या होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट थोड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा वुडी देखने को मिलता है, वुडी स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है गिवन ऑप्शन में से, तो इसका आंसर है ए, पाइन्स, ठीक है, पाइन्स जो है वो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वुडी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कल्टीवेशन मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ हर्ब्स, श्रब्स, वाइन्स एंड वुडी प्लांट्स, ठीक है, जो एक ब्रांच है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग वहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं, कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे कल्टीवेट किया जाता है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग हर्ब्स, श्रब्स, वाइन्स, वुडी प्लांट्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्बोरिकल्चर, ठीक है, द आंसर विल बी ए, आर्बोरिकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, किंग ऑफ नट्स इज कॉल्ड, ठीक है, तो किंग ऑफ नट्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वॉलनट, ठीक है, वॉलनट को बोला जाता है किंग ऑफ नट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट इज कॉल्ड, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट है, इसको हम लोग किसको बोलते हैं, तो इसको एप्पल को बोलते हैं, आंसर विल बी बी, एप्पल इज अ नोन एज किंग ऑफ फ्रूट, टेम्परेट फ्रूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है,
प्रोट्रे आर रिलेटेड टू, जो प्रोट्रे है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर है बी, नर्सरी। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोट्रे क्या होता है। प्रोट्रे एक तरह का टेक्निक है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का क्वालिटी वेजिटेबल सीडलिंग का प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे सीडलिंग्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है शेड नेट में। ठीक है, मतलब कि हम लोग उसको छांव में जो है सीडलिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट कि इसका जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है, ठीक है, अच्छा से हो, बेटर जर्मिनेशन हो, ठीक है, हेल्दी ग्रो करें। ठीक है, यहाँ पे जो पेस्ट और डिजीज है हम लोग उसके अटैक से बचा सकें, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम छांव या फिर शेड नेट में जो है वहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, किसको, वेजिटेबल सीडलिंग को। ठीक है, इसको हम लोग इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं प्रोट्रे। तो ये किससे, नर्सरी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या सीडलिंग स्टेज आ रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी नर्सरी स्टेज, मतलब आंसर हो जाएगा नर्सरी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चरल साइंस इज एट। ठीक है, जो हेडक्वार्टर है किसका, ISHS, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, वो कहाँ लोकेटेड है, इसका आंसर आएगा बी, बेल्जियम। ठीक है, ये बेल्जियम में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर, कैप्रिफिकेशन इज डन इन। कैप्रिफिकेशन हम लोग किसमें करते हैं, इसका आंसर आएगा ए, फिग। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कैप्रिफिकेशन क्या होता है। कैप्रिफिकेशन एक तरह का क्या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, जो कि हम फिग में करवाते हैं। किस टाइप ऑफ फिग में करवाते हैं, जो कि नॉर्मली जो यूजुअली बियर करता है ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट उसमें पार्ट जो है प्रेजेंट रहेगा उस प्लांट में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे मतलब जो मेल फ्लावर ब्रांच है ना, उसको हम लोग उसके पास लाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो वास्प है वो वहाँ पे पॉलिनेट करता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक हैंगिंग ब्रांच है मेल फ्लावर का, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कैप्रिफिक के ट्री के पास लाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो वास्प है वो वहाँ पे पॉलिनेट करवा देती है। ठीक है, ये एक तरह का क्या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। तो ये हम लोग फिग में करते हैं, ये एक तरह का प्रोसेस है, कैप्रिफिकेशन प्रोसेस किसमें करते हैं, फिग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन। ठीक है, जो मल्टी स्टोरीड है, ये एक तरह का क्रॉपिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इसका आंसर जगह बी, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, ये इस वाले स्टेट में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। अब पहले हम जानते हैं कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, विद अ डिफरेंट हाइट ऑन द सेम फील्ड, तो एट द सेम टाइम, तो इसको हम लोग मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा एक ये फील्ड है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई मंथ, पर्टिकुलर मंथ, यानी कि मान लीजिए कि अगर ऐसे अक्टूबर हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। मान लीजिए कि इस हाइट का है, एक इस हाइट का है, एक इस हाइट का है। ठीक है, एक इस हाइट का है, एक इस हाइट का है। इस टाइप से जो है डिफरेंट हाइट जो है प्लांट्स का हम लोग ग्रो कर रहे हैं, किस सेम टाइम में ऑन द सेम फील्ड, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, इसको मेनली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑर्चार्ड्स एंड प्लांटेशन क्रॉप के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट कि मैक्सिमम सोलर एनर्जी जो है उसे मिल सके, इवन अगर वहाँ पे हाई प्लांटिंग डेंसिटी है। ठीक है, हाई प्लांटिंग डेंसिटी अभी जस्ट मैंने बताया था कि क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग कम स्पेसिंग रख रहे हैं। ठीक है, कम स्पेसिंग रख रहे हैं, इसमें क्या है कि प्रॉपर सनलाइट मिल सके सब प्लांट को। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंट हाइट में ग्रो कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम, और जो कि कर्नाटका एंड केरला में प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ग्रेप्स हैज हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। ठीक है, किस टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो हम लोग ग्रेप्स में जो किस टाइप ऑफ ट्रेनिंग करते हैं, सो दैट की जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसमें हाई हो जाता है, तो इसका आंसर ए, बोवर। ठीक है, जो बोवर ट्रेनिंग है, इसमें क्या होता है, हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 38, पैपिन इज यूज्ड इन। ठीक है, जो पैपिन है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मीट इंडस्ट्री दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, जो पैपिन है इसका वाइड रेंजिंग कमर्शियल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए इसको हम लोग लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते ही हैं, उसका डिटर्जेंट्स बनाने में यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, और जो ये पैपिन है, ये एक तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कहाँ पे, तो जब हम मीट टेंडराइजर्स में, ठीक है, यहाँ पे ये जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि हम लोग कॉमर्शलाइज जब करते हैं ना मीट को, तो वहाँ पे यूज किया जाता है। इसलिए इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मीट इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर, माइक्रो प्रोपगेशन इज कॉमन इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, जो माइक्रो प्रोपगेशन है वो मतलब किसमें कॉमन है, गिवन ऑप्शंस में से, तो इसका आंसर जगह डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन हमें बनाना में भी कॉमन देखने को मिला, ऑर्चिड्स में भी, और इवन स्ट्रॉबेरी में भी। ठीक है,
तो हम पहले जानते हैं कि जो ये माइक्रो प्रोपगेशन होता है वो क्या होता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन मतलब क्या है कि जब हम प्लांट्स किसी प्लांट्स को प्रोपगेट करते हैं बाय ग्रोइंग प्लांटलेट्स एंड टिश्यू कल्चर, ठीक है, और फिर उसको हम लोग प्लांट करते हैं फील्ड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस in which we will propagate the plant with the help of plantlets in tissue culture। फिर ठीक उसको बाद उसको हम लोग प्लांट करेंगे बाहर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। ये हम तीनों में कर सकते हैं, बनाना, ऑर्चिड्स एंड स्ट्रॉबेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेमस वैरायटी ऑफ मैंगो फॉर पिकल यूजेस, ठीक है। फेमस वैरायटी क्या है जिसमें हम जो है हम लोग पिकल बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ए, रामकेला, ठीक है। जो रामकेला वैरायटी है मैंगो का, मेनली यूज करते हैं हम लोग पिकल बनाने में, ठीक है। और जो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जैसे हम पिकल बना रहे हैं मैंगो का, तो क्या वो सावर हो, उसका टेस्ट जो है खट्टा हो उस वैरायटी का, वो फर्म हो और फ्लैशी हो, ठीक है। और जो और जो वैरायटी है, दूसरे दूसरे वैरायटी हम लोग, और कौन कौन सा वैरायटी है ये भी आप देख लीजिए, अदर वैरायटीज जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर द पिकल मेकिंग। तो इसमें आ जाएगा अल्फांसो, उसके बाद राजापुरी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हार्डन या फिर कैंडी, ये सब अलग और दूसरे दूसरे वैरायटीज है जिसको हम लोग पिकल बनाने में यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम रामकीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्या बोल रहा है, बेंडिंग इज प्रैक्टिस इन गोवा टू इंकरेज। जो बेंडिंग है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि गोवा का प्लांट है या ट्री है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो है इसका जो ब्रांच है हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, तो ये हम लोग बेटर फ्रूटिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बेटर फ्रूटिंग। क्या होता है कि जब हम अगर इस गुआवा ट्री को क्या करते हैं, अगर हम इसको बेंड कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो शूट ग्रोथ है ना, या फिर जो फ्लावरिंग इंटेंसिटी है, ये सब बढ़ जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमारा इल्ड और फ्रूट क्वालिटी भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग का जो शूट ग्रोथ होगा, तो शूट से क्या होगा, जो फ्लावर बन रहे हैं वो अच्छे बनेंगे। फ्लावरिंग ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, फ्रूटिंग मतलब जो फ्रूट्स आएंगे वो ज्यादा आएंगे, इसकी वजह से हमारा इल्ड भी बढ़ेगा और क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो ये मेनली क्या कहता है, हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम मतलब रेगुलेट करते हैं इन गुआवा में, ठीक है। इट्स मेनली डन टू रेगुलेट क्रॉपिंग इन गुआवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर, बियरिंग हैबिट ऑफ मैंगो इज, ठीक है। जो बियरिंग होता है मैंगो में वो किस टाइप का होता है, तो इसका आंसर सी, टर्मिनल, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ टर्मिनल बर्डिंग, आई मीन टर्मिनल बियरिंग, ठीक है। जो टर्मिनल फ्रूट है वो क्या होता है, जो टर्मिनल फ्रूट बर्ड से वो डेवलप कर जाता है टू द इन्फ्लोरेसेंस विदाउट लीव, ठीक है। बिना लीव के जो टर्मिनल फ्रूट है, फ्रूट बर्ड है वो डेवलप कर जाता है इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। जो विदाउट लीव्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बियरिंग बोलते हैं। तो ये हमें किसमें, मैंगो में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 43। ललित इज एन इम्प्रूव कल्टीवर ऑफ, ठीक है। जो ललित है वो इम्प्रूव कल्टीवर है किस फ्रूट का, तो इसका आंसर जाएगा क्या, ए, गुआवा, ठीक है। ये गुआवा का जो है वो इम्प्रूव्ड कल्टीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 44। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अभी मैंने बताया इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर फ्यूजन नहीं हो रहा है मेल एंड फीमेल गमीट का, तो उसको हम लोग अनफर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको अनफर्टिलाइज एग बोलेंगे। तो वही कह रहा है कि जब हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम लोग क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। ये पार्थेनोजेनेसिस का डेफिनेशन है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी में, ठीक है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जब हमारा फ्रूट डेवलप करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और जब इम्ब्रियो डेवलप करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थोजेनेसिस, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस, आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जामुन ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। जो जामुन ग्रोथ होता है कहाँ पे, जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है, तो वो किस टाइप का रहता है, तो इसका आंसर है डी, राज जामुन, ठीक है। ये मेनली राज जामुन जो बहुत ज्यादा कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ये जो इस टाइप का जो जामुन है, ये क्या होता है, जो फ्रूट है उसके पास स्मॉल सीड रहते हैं, ठीक है। फ्रूट है स्मॉल सीड, उसके साथ ही साथ गुड अमाउंट ऑफ पल्प रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पल्प देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर सीड बड़ा है, सीधी सी बात है, जो इसका पल्प है वो कम रहेगा। मान लीजिए अगर सीड ये छोटा है, तो इसका क्या होगा, पल्प ज्यादा रहेगा, तो ये पल्पी रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, इसका साइज बड़ा रहता है इस टाइप के जामुन में। और जो फ्रूट है वो जूसी रहता है और स्वीट रहता है, ठीक है। ये इसका क्या कैरेक्टर्स है, कि ये किस टाइप का कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, सीड जो छोटे रहते हैं और जो पल्प है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर। विवीपैरी इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, जो विवीपैरी को किस में ऑब्जर्व किया जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, जैक फ्रूट। ठीक है, विवीपैरी जो है जैक फ्रूट में देखने को मिलता है। तो विवीपैरी क्या होता है? तो विवीपैरी एक ऐसा कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो पहले ग्रो कर जाएगा, किससे? सीड कोड से। सीड कोड को तोड़ के उसमें ग्रो करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फ्रूट वाल को तोड़ के वो ग्रो करेगा। अब वो पूरा ग्रो होने के बाद भी वो अपने जो पेरेंट प्लांट है उससे अटैच रहेगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वी पैरिंग। ये आपको जैकफ्रूट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉप वैरायटी ऑफ मैंगो? ठीक है, इनमें से जो गिवन ऑप्शन है ड्रॉप वैरायटी ऑफ मैंगो क्या है? तो इसका आंसर है ए, आम्रपाली। आम्रपाली जो है ये ड्रॉप वैरायटी है मैंगो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है हैन एंड चिकन। ये आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेप्स। ठीक है, ये आपको ग्रेप्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सीड है बहुत कम बेरीज सेट होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो बेरीज हैं वो स्मॉल और सीडलेस हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ बोरोन डेफिशिएंसी से होता है। यहाँ पे जो बोरोन जो न्यूट्रिएंट है वो डेफिशिएंट हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेरी सेट नहीं होंगे और सीड जो है वो बहुत कम होंगे, और उसके साथ ही साथ आपको सीडलेस भी देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील। ठीक है, इसका लोकेशन है ब्राजील। अगेन ये आपको याद रखना है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट का बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, विच वन इज सेंसिटिव टू हाई वाटर टेबल? ठीक है, इनमें से गिवन जो फ्रूट है वो कौन सा है जो वाटर टेबल, हाई वाटर टेबल से सेंसिटिव है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गुआवा। ठीक है, जो हमारा गुआवा है ना, ये ससेप्टेबल है किसका, किससे? फ्रॉस्ट से और प्लस वाटर लॉगिंग। ठीक है, तो अगर वाटर लॉगिंग होगा तो इससे वजह से क्यों हो रहा है वाटर लॉगिंग? वाटर लॉगिंग मतलब कि क्या है कि वाटर जमा हो जा रहा है। ठीक है, और उसके से क्या हो रहा है कि वहाँ पे अगर मान लीजिए वेल ड्रेनेज नहीं है तो ये एकदम सस्टेनेबल हो जाएगा, हमारा ग्रोथ ग्रोथ एकदम कम होगा गुआवा का, इस वजह से हमारी यील्ड जो है कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर वाटर टेबल ज़्यादा हो जाएगा, अगर वाटर टेबल जैसे मान लीजिए अगर यहाँ है वाटर टेबल का लेवल बढ़ जाता है तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन होने की कंडीशन बढ़ जाती है। तो इसके से क्या होगा, जो हमारा गुआवा है ये यहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा, इन्फ्लुएंस होगा, इसका यील्ड घट जाएगा। तो ये सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग का, मतलब कि हाई वाटर टेबल से सेंसिटिव है। चलिए आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे आंसर कीज दे रखे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ जाइए आप रिवाइज करिए। ठीक है, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। रिवाइज करिएगा, टैली करिएगा, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, उसका सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाइए, विजिट करिए। अगर अगर आप अपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से वहाँ पे डाउनलोड करिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।